हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे ट्रिग्नोमेट्री के इन फॉर्मूलों के बारे में और साथ ही साथ हम आपके सामने क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं इन फॉर्मूलों पर बेस्ड। तो गाइस, सबसे पहले हम आपके सामने ये डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं और ड्राइव कैसे होते हैं, कैसे निकल के आते हैं। क्योंकि खासकर ज़्यादातर फ्रेंड्स ऐसे हैं जो यहाँ पर फॉर्मूले आते हैं लेकिन कन्फ्यूज होते हैं, प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस आएगा या प्लस आएगा, इन पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो गाइज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकल के आते हैं ये सारे फॉर्मूले, उसके बाद में आपसे मैं डिस्कस करूंगा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। क्लियर? तो गाइज सबसे पहले कहना चाहूँगा, मैं हूँ आपका दोस्त बंटी चौधरी। तो गाइज आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये देखो, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ये सिंपली आप सब पढ़ते हैं। अब कैसे होते हैं क्वेश्चन इन पे बेस्ड, तो ये आपको पता है। नहीं पता हो तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें तो पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए हम बताने वाले हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले ये आपने पढ़ा होगा, हर जगह ये देखा होगा, इसका क्या मतलब होता है। ये दे रखा है मैंने आपके सामने इस तरीके से। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं गाइस फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से स्टार्ट होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ आता है गाइज आपके सामने 180 डिग्री, और गाइज यहाँ पे आपके सामने आता है 270 डिग्री, और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे क्या होता है 360 भी होता है 0 पर। क्लियर? तो गाइज इतना आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ समझ लीजिए कि जहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी थीटा होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, मतलब सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। लेकिन अब आती हुई गाइज आपके सामने सेकंड क्वाड्रेंट की बात, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इतना तो आप जानते हैं, ऑल पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा ही होगा, मतलब इसमें तो पॉजिटिव होगा ही होगा। लेकिन अब इसके अलावा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो गाइस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी क्या होते हैं इस क्वाड्रेंट में आके नेगेटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में। तो यहाँ क्या होता है गाइस, यहाँ पर टेन थीटा और कॉट थीटा ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी नेगेटिव होते हैं। मतलब 180 से ऊपर जाते हैं और 270 से नीचे होते हैं, तो सभी एंगल्स सॉरी टेन और कॉट में क्या आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर? यहाँ बात कर लेते हैं आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस थीटा, और बात करें आपके सामने सेक थीटा, ये यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अब इतना तो समझ गए कि पॉजिटिव नेगेटिव तो वही समझ आ गया। इसे बोलते हैं STC, समझ लीजिए। देखो STC, साइन टेन कॉस, साइन टेन कॉस। क्लियर? साइन टेन कॉस। अब देखो इसका उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक होता है, और इसका उल्टा क्या होता है टेन का कॉट होता है, और कॉस का क्या होता है सेक होता है। तो गाइस समझ लीजिए STC, तो मतलब STC ये सब क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, मतलब S इसमें पॉजिटिव, T इसमें पॉजिटिव और C इसमें पॉजिटिव। अब इनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इसके साथ साथ पॉजिटिव होगा। जैसे कॉस का रेसिप्रोकल सॉरी साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है, टेन का कॉट होता है, और कॉस का सेक होता है। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह जाए तो गाइज कमेंट करिएगा, और गाइज शेयर कर दीजिए, वीडियो को फैला दो। तो चलिए, अब बनता कैसा फॉर्मूला वो आपके सामने हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, कि यहाँ आपके सामने क्लियर दिख रहा होगा। देखो ये ही बना रखा है हमने यहाँ पे भी। ये देखो आपके सामने लिखा हुआ टेन कॉट कॉस सेक साइन कोसेक, यहाँ पर क्या है ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी पॉजिटिव। अब देखो बात कैसे करते हैं, जब कभी भी आपके सामने आ जाता है साइन 90 माइनस थीटा, क्या आया साइन 90 माइनस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। देखो यहाँ पर आपके सामने थोड़ा दिखा देते हैं हम गाइस। देखो मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि आप साथ के साथ इन फॉर्मूलों को लिखते जाएं, बाकी के क्वेश्चन तो आप समझ में, देखो ये फॉर्मूले मैं आपके सामने इसलिए करा रहा हूँ कि गाइस आपके सामने कुछ कमी ना रह जाए। क्यों? देखो शॉर्ट ट्रिक में भी आपके सामने कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत शॉर्ट ट्रिक बन जाती है ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए। क्लियर? लेकिन मैं आपके सामने फॉर्मूले इसलिए लिखा रहा हूँ कि बाई चांस आप अगर शॉर्ट ट्रिक को भूल जाते हैं तो आपके सामने ये होना चाहिए कि किस तरीके से हम अप्लाई कर पाएँ। क्लियर? तो चलिए, तो क्वाड्रेंट की बात हो रही है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में से थीटा माइनस किया है, मतलब 90 में से कुछ घटाया है हमने। अब थीटा वो 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 में से घटाया है, तो जाहिर सी बात है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ।
तो इतना समझ गए होंगे तो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे एक बात और समझने वाली बात है कि जब कभी आपके सामने 90 आए या 270 आए, 90 में प्लस या माइनस हो रहा हो, या फिर 270 में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, तो हमेशा चेंज होता है। कैसे, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, और कॉट टेन में होता है। मतलब इतना समझ लो कि जब कभी 90 आ जाए या फिर 270 आ जाए, इन पे क्या होता है, थीटा चेंज होता है। मतलब साइन कॉस में चला जाता है, और ये कॉस साइन में चला जाता है, टेन कॉट के अंदर चला जाता है, कॉट टेन में चला जाता है, सेक कॉसेक में चला जाता है, और कॉसेक सेक में चला जाता है। कब जाता है, केवल 90 और 270 के होने पर, 90 और 270 होने पर ही जाएगा। अब आप बोले कि 90 में से माइनस हो रहा हो, तो गाइज माइनस हो रहा हो चाहे वो प्लस हो रहा हो। जैसे यहाँ दे रखा है 90 माइनस थीटा, यहाँ दे रखा है 90 प्लस थीटा, तो देखो साइन किस में गया, कॉस में। क्लियर, ये चीज़ होती है आपकी, कहाँ पे बदलेगा कहाँ पर नहीं बदलेगा, इससे ये पता चलता है। और प्लस माइनस का साइन कब आएगा, मतलब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये जो मैंने आपके सामने बताया कि इस क्वाड्रेंट में एस, टी और सी, ये डिपेंड। देखो इतना समझो, जब 90 और 270 होगा तो थीटा चेंज होना है, 180 या 360 हो तो थीटा चेंज नहीं होगा, अनचेंज होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, साइन 180 माइनस थीटा, तो क्या है आपके सामने, साइन थीटा। यहाँ भी साइन था, यहाँ भी साइन था, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है। क्लियर, समझ पा रहे होंगे, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ टेन है, यहाँ भी टेन है। मतलब 90 और 270 पर चेंज होगा थीटा, लेकिन 180 और 360 पर चेंज नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर, जब इतना क्लियर हो गया, अब बात करते हैं चिन्ह कैसे आते हैं, माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, ये डिपेंड करता है, जो मैंने आपके सामने बताया STC। तो भूलेंगे नहीं, इस बात को याद रखना और साथ साथ लिख लो अगर भूल जाते हैं तो देखिएगा मैंने क्या किया, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। और पता है हमें साइन किस में जाता है, कॉस में जाएगा, क्योंकि 90 है यहाँ पर तो कॉस में चला गया। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा कॉस, देखो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, हमेशा का आएगा गाइस, प्लस का आएगा। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि गाइस 90 माइनस थीटा, ये क्वाड्रेंट की हो रही है बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। इसलिए देखो ये सभी के सभी सब पॉजिटिव हैं, क्योंकि ये सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। 90 माइनस थीटा, यहाँ भी 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 90 माइनस थीटा। और ये पता है कि 90 दे रखा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, साइन जाएगा कॉस के अंदर, कॉस जाएगा साइन के अंदर, टेन जाएगा कॉट के अंदर, कॉट जाएगा टेन के अंदर, सेक जाएगा कॉसेक के अंदर, कॉसेक जाएगा सेक के अंदर। चिन्ह इसलिए नहीं बदला, कोई भी चिन्ह इसलिए माइनस का नहीं आया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, तो सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, अब बात कर लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब ये कर दिया गाइज आपके सामने, क्या कर दिया, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो गाइज 90 है सब में, तो 90 की वजह से थीटा बदलेगा, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन के अंदर जाएगा। क्लियर, थीटा बदलेगा, क्या होगा, थीटा बदलेगा। लेकिन अब चिन्ह का क्या करेंगे, ये दे रखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब 90 ये रहा, और 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आएगा तो आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। क्या, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और क्या, कॉसेक थीटा, दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, मतलब साइन में 90 प्लस थीटा हो रहा है, यहाँ साइन है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और इसके अलावा देखो यहाँ कॉस है, कॉस नेगेटिव में आएगा। देखो अब ये तो मैंने बता ही दिया कि 90 है, 90 की वजह से साइन में जाएगा, 90 की वजह से क्या होता है, ये थीटा बदलते हैं, कॉस साइन के अंदर जाएगा, टेन कॉट के अंदर जाएगा, कॉट टेन के अंदर जाएगा, सेक कॉसेक के अंदर जाएगा, कॉसेक सेक के अंदर जाएगा। अब चिन्ह माइनस का आएगा या प्लस का, ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो देखो साइन वाला एक ये है और एक कॉसेक वाला ये है, तो देखो ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे बाकी सभी क्या है, नेगेटिव। देख लीजिए ये क्या है, माइनस का साइन,
ये क्या, माइनस का साइन, माइनस का कॉट, माइनस का टेन, माइनस का कॉसेक। क्लियर, बात यहाँ से देख के करना है, चिन्ह चेंज यहाँ से देख के होगा। आप ये मत करिएगा कि साइन यहाँ दे रखा तो ये पॉजिटिव कर रहे हो, नहीं गाइस, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बात को पकड़ो। यहाँ पर यहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ साइन दे रखा तो ये पॉजिटिव जाएगा, यहाँ पे कॉस है तो ये पॉजिटिव जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा डाउट होगा तो आगे क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ देख लीजिए 180 वाली, अब देखो 180 में से क्या हो रहा है, माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, तो देखो ये 180 हो गया, माइनस कर रहा है इसमें से, तो मतलब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। क्या हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है। तो समझिए साइन 180 माइनस थीटा, तो मैंने आपको क्या बताया, केवल थीटा कब बदलेगा, थीटा केवल दो ही कंडीशन में बदलेगा, 90 हो या फिर 270 हो तभी चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ 180 है तो 180 पे क्या बोला मैंने, चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। अब बात करते हैं चिन्हों के बारे में, चिन्ह प्लस का आएगा माइनस का आएगा। देखो फिर से वही बात करते हैं, यहाँ साइन है और 180 माइनस थीटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में। और जब सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रही है तो मतलब साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए ये पॉजिटिव है। कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। टेन क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। कोट क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। सेक क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, देख सकते हैं। अब ये कॉसेक हुआ, कॉसेक ये क्या होगा, पॉजिटिव हुआ, क्योंकि आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर, होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखो 180 प्लस थीटा क्या है, 180 प्लस थीटा, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया भाई वो, 180 में प्लस कर रहा है, तो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और आप जानते हैं 180 की वजह से थीटा तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है 180 है, और 180 पे क्या होता है, थीटा बदलता नहीं है, थीटा नहीं बदलता 180 पर, केवल दो कंडीशन पर बदलता है, 90 हो या 270 हो कहीं भी, तब जाके बदलेगा। या तो यहाँ 90 हो या फिर ऐसे 270 हो तब ही बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। और चिन्ह कैसे आएगा, चिन्ह वैसे ही आएगा इसके अकॉर्डिंग, मतलब कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है गाइस, तो देखो साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का आया, कॉस माइनस का आया, टेन प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि टेन और कॉट तो गाइस इसमें होते ही पॉजिटिव हैं, समझ पा रहे हो ना। तो भैया थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो आप यहाँ देख नहीं पा रहे हो तो यहाँ समझ लीजिए। देखो यहाँ पे मुझे लगता है ये दिखाई नहीं दे रहा, आई थिंक, सॉरी गाइज, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ समझ लीजिए, मैं आपके सामने यहाँ भी लिख चुका हूँ। तो देखो 180 प्लस थीटा हो रहा है, देखो इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो मैंने बताया था आपके सामने, अभी ये तो दिख रहा था, तो ये नहीं दिख रहा होगा। चलो 180 प्लस थीटा कर रहा है, तो 180 प्लस थीटा, तो यहाँ क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और मैंने क्या बताया कि 180 पे थीटा नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही आएगा, कोट का कोट, सॉरी कॉस का कॉस आएगा, टेन का टेन आएगा, कोट का कोट आएगा, सेक का सेक आएगा, कॉसेक का कॉसेक आएगा। लेकिन चिन्ह कैसे बदलेंगे, चिन्ह यहाँ के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर साइन सॉरी टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो टेन और कोट इनको छोड़ के देखो, ये रहा टेन, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी के सभी नेगेटिव होंगे। और थीटा बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ 180 है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके सामने 270 के बारे में। तो मैंने क्या बताया, 180 और 270 पे क्या होगा, चेंज होगा थीटा। तो देखो साइन किस में चला गया, कॉस में, कॉस किस में चला गया, साइन में, टेन कोट के अंदर चला गया, कोट टेन में चला गया, सेक कॉसेक में चला गया, कॉसेक सेक में चला गया। अब बात करते हैं साइन के बारे में, चिन्हों के बारे में, सॉरी क्या, चिन्हों के बारे में। साइन से आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे, तो क्या होगा, चिन्ह के बारे में बात करेंगे। चिन्ह जो इसमें लगते हैं, प्लस का अगर पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो आपको पता है गाइस 270 माइनस थीटा, तो 270 ये रहा, माइनस कर रहा है इसमें से, तो कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, वो थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है गाइस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं क्या होता है, टेन और कोट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी नेगेटिव। तो देखो थीटा बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि 270 है, 270 और 90 पे बदलता है, तो थीटा तो हमने बदल दिया सब के सब। अब देखो ये प्लस का आएगा माइनस का, देखो साइन प्लस सॉरी साइन
270 माइनस थीटा है, तो मतलब साइन तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है भाई, इसलिए नेगेटिव। और कॉस क्या होता है, कॉस इसमें क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इससे वैल्यू नेगेटिव आ रही है। टेन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए कॉट आया पॉजिटिव का, ये आया, ये टेन क्या है, पॉजिटिव का, क्योंकि आप जानते हैं कॉट और टेन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। अब बात करते हैं सेक के बारे में। सेक क्या हुआ, सेक जाएगा किसी में, कॉसेक में। क्यों गया कॉसेक में, क्योंकि 270 है। अब चिन्ह माइनस का क्यों आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, सेक क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे ही बात करेंगे इसके बारे में, कोसेक। कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा। क्यों जाएगा सेक में, क्योंकि यहाँ 270 है, सेक में जाएगा। अब पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोसेक, कोसेक क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है। केवल दो ही यहाँ पॉजिटिव होते हैं, कौन सा, कॉट और टेन, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं बस। तो देखिए ये नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए, ये दे रखा है साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 यहाँ है, और प्लस करेंगे इसमें, तो कौन से क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी नेगेटिव। तो देखो कॉस पॉजिटिव में आई वैल्यू, ठीक है, और सेक की वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव में आई। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ सेक दे रखा है, यहाँ कोसेक है, तो भैया कोसेक क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 270 है, ठीक है। और देखो ये सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, देखो ये सभी नेगेटिव होंगे। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे इस बात को। अब देखो 360 वाला और देख लो एक, देखो 360 माइनस थीटा, तो मतलब 360 ये रहा और माइनस कर रहा था, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब आप जानते कैसे जाता है ये, एंटी क्लॉकवाइज चलता ना, यूँ करके यूँ, ठीक है, जैसे 0, 90, 180 और आता है 360, इस तरीके से चलता है ना। जैसे कैसे चलता है, यूँ यूँ तो चलता है, यूँ चलता है एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो भाई ऐसे ही तो आएगा। तो मतलब 360 में से माइनस कर रहा है थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ दे रखा है 360, और मैंने आपको बताया था 180 और 360 पर थीटा बदलता नहीं है। तो देखो साइन का साइन आया, कॉस का कॉस आया, टेन का टेन आया, कोट का कोट आया है, सेक का सेक आया है, कोसेक का कोसेक आया। अब देखो चिन्ह माइनस का आएगा प्लस का आएगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस कहाँ है, ये रहा, और सेक कहाँ है, ये रहा, यही पॉजिटिव होंगे देखो यहाँ पे, और बाकी के सभी क्या हैं, नेगेटिव, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और एक फॉर्मूला और बनता है, कौन सा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा वाला, 360 प्लस थीटा, ठीक है, ये वाला कंडीशन बनती है। और आप जानते हैं जब 360 प्लस थीटा करेगा, तो देखो 360 है ना, और प्लस कर देगा इसमें थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो मतलब एक तरह से कौन सी कंडीशन लग जाएगी, ये वाली लग जाएगी। यहाँ पे 90 की जगह 90 प्लस कर देंगे, सॉरी क्या कर देंगे, 360 प्लस थीटा कर दो, 360 प्लस थीटा। और आप जानते हैं 360 पे साइन का साइन आएगा, कैसे, देखो एक बता देता हूँ फॉर्मूला, साइन 360 प्लस थीटा, और आप जानते हैं 360 है तो बदलेगा नहीं, साइन का साइन रहेगा। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा साइन, ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो गाइस प्लस का आएगा। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि गाइस वो कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि 360 यहाँ होता है, और 360 में ऐड करेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा। क्लियर, ऐसे ही सभी पॉजिटिव में आएंगे। कॉस का लेंगे तो कॉस भी ऐसे आएगा, कॉस 360 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहाँ 360 इधर का, इसलिए चेंज नहीं हुआ है, कॉस का कॉस आ गया। चिन्ह प्लस का आया है, क्यों आया प्लस का, क्योंकि आप जानते हैं कौन से क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपने टेबल के बारे में पढ़ा होगा, टेबल आप जानते होंगे। टेबल में कैसे, जैसे थीटा की वैल्यू मान लेता हूँ मैं, ये थीटा दे दिया, ठीक है, और यहाँ दे देता हूँ आपके सामने ये साइन है, ये कॉस है, ये आपके सामने टेन है, ये आपके सामने कॉट है, और ये आपके सामने सेक, और ये कोसेक। क्लियर, ये देखो। अब टेबल कैसे बनती है, जैसे मान लेता हूँ यहाँ 0 डिग्री दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, यहाँ दे रखा 30 और 45, ये दे दिया आपके सामने 60 और दे दिया 90। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू याद कर लीजिएगा, पहली वाली को याद कर लो बस, 0। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2,
और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये आपको पहला याद करना है, बस पहला याद हो जाएगा आपको तो सारे के सारे निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं देखिएगा, ये निकाल दिया, इसको उल्टा कर दो, मतलब इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे ये क्या है साइन, सॉरी क्या 1 है तो 1, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, उल्टा लेके आओ। ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस 30 की, उल्टा लिखते जा रहे हैं, ये इसके नीचे जाएगा, ये देखो यहाँ देखो 0। तो देखो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू 0। क्लियर। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था तुम्हारे लिए, कौन सा फॉर्मूला, tan वाला। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो अब मैं कहता हूँ tan 0 की वैल्यू, तो tan 0 अगर यहाँ थीटा था तो हमने यहाँ थीटा ले रखा था, अगर tan 0 लूँगा तो क्या लूँगा यहाँ पे साइन 0 और कॉस 0, और आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो डिवाइड करूँगा 1 का 0 में तो क्या आएगा 0, तो tan 0 की वैल्यू 0। सिमिलरली फिर दोबारा से यहाँ क्या 30, अब tan 30 की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ आएगा साइन 30 और यहाँ आ जाएगा कॉस 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। तो देखो इससे निकालेंगे क्या निकल के आएगा 1/√3 निकलेगा, तो क्या निकलेगा 1/√3। ऐसे ही निकलते जाते हैं। अब ऐसे 50 की बात करूँगा मैं, सॉरी बात करूँगा आपसे 45 के बारे में, तो 45 डिग्री यहाँ भी 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री के बारे में बात करूँगा तो देख लीजिएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, और 1/√2 से 1/√2 करेगा तो क्या है 1 निकल के आया, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। समझ पा रहे हैं इस बात को। ऐसे ही निकालेंगे आप 60 की, तो देखो 60 की निकाल लो, 60 क्या होती है साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो 2 से 2 कट गया तो क्या निकलेगा हमारे पास आंसर, इसका आंसर निकलेगा √3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3। क्लियर। सिमिलरली अगर हमें निकालनी 90 की, तो देखो फॉर्मूला आपको मैंने बताई दिया, एक बार पढ़ा चुका हूँ, ये बताई दिया अच्छी तरह से। अब देखो 90 की निकालनी है, tan 90 की, तो tan 90 की निकालनी है तो साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, और 0 को किसी में भाग देते तो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब इसे इन्फिनिटी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर। चलिएगा अब कॉट का निकालना है। कॉट का एक तो होता है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इक्वल टू होता है गाइज आपके सामने कॉस थीटा अपॉन में होता है साइन थीटा। तो देखो कॉट 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके सामने कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो देखो कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1 और tan 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 से भाग दूंगा क्या आएगा अनडिफाइंड इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे ही निकालूंगा 30 का, तो देखो 30 का निकाल लीजिए, कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो देखो क्या निकलेगा यहाँ से √3, क्या निकला यहाँ से √3, तो क्या है √3। एक तो तरीका ये होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालने के लिए, और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये देख लो कैसे, इन्फिनिटी ये 1 अब ये 0, मतलब इसको हमने उल्टी तरीके से लिख दिया, ऐसे इसे निकाला, पहले इसे निकाल लिया, इसे निकालने के बाद इसे उल्टी तरीके से लिख दिया। देखो इन्फिनिटी उल्टी तरफ से लिखते हुए आते हैं, देख लीजिए। ऐसे निकालेंगे आप सेक का, और आप जानते हैं सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा था। आप बोलेंगे हमने नहीं पढ़ा ये, तो देखो कैसे नहीं पढ़ा, हम बताते हैं कैसे नहीं पढ़ा आपको। यह है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या बताया था मैंने 1, ये कंडीशन मैंने बताई थी आपके सामने, फर्स्ट वीडियो डाला था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें बताया था। क्लियर, ये फॉर्मूला बताया था। अब देखो मैंने सेक निकालना है, तो सेक निकालूंगा तो कॉस को कहाँ पहुँचा दिया नीचे, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो सेक 0, तो गाइस जाहिर सी बात है यहाँ भी क्या होगा कॉस 0। अब देखो 1 और कॉस 0 के लिए क्या है 1, तो 1/1 1 आया। ठीक है, अब बात करता हूँ यहीं सेक 30 और यहाँ क्या कर दूंगा कॉस 30। तो देखो सेक 30 की वैल्यू क्या है 1, तो ऊपर है ही, ये ऑलरेडी 1 तो है ही, अपॉन सेक 30 सॉरी कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2, तो यहाँ से निकालूंगा तो क्या निकलेगा 2/√3 निकलेगा, क्या निकलेगा 2/√3, तो 2/√3 निकलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही मैं निकालूंगा
ऐसे ही मैं निकालूंगा किसका, sec 45 का। तो sec 45 का कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन cos 45, और cos 45 की वैल्यू देखो 1 तो यहाँ है ही ऑलरेडी है, और cos 45 की वैल्यू क्या है, ये रहा 1/√2। तो क्या आ जाएगा आंसर निकल के यहाँ से, √2 निकल के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2। ऐसे ही निकालते जाएंगे गाइस, पूरी ट्रेवल हमें फाइंड हो जाएगी, लेकिन हमें एक लाइन जो हमें याद करनी पड़ेगी, ऐसे फाइंड हो जाएगी। क्लियर, इतना तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ सभी निकल जाएंगी ऐसे ही। क्लियर, ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे इसकी निकालते हैं sec 60 की निकालेंगे। sec 60 की क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या निकलेगा 2। एक तरह से उल्टा कर दो इनका। अब देखो ये 0 है और 0 के नीचे 1 रखा, 0 के नीचे 1 रखा, ठीक है, 0 के नीचे 1 रखा और इसे रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या बनेगा 1/0। ये तो फॉर्मूले से देखो सीधा सीधा जो था sec थीटा मतलब sec 90 इक्वल टू 1/cos 90, और cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, cos 90 की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 0। तो 0 को भाग किसी में देते तो क्या होता है अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड। क्लियर, और फिर से क्या करेंगे, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, या तो इस तरीके से ये 2√2, ये लिख देंगे यहाँ 2/√3 और यहाँ से 1, ऐसे लिख दो। नहीं तो इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपके सामने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या बताया था 1। तो यहाँ से कॉसेक थीटा निकालूंगा तो क्या निकलेगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin। तो देखो, तो कॉसेक 0 की वैल्यू चाहिए हमें 0, तो क्या आ जाएगा 1/sin 0, और sin 0 के लिए आप जानते हैं sin 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0 को भाग 1 में देंगे क्या आएगा अनडिफाइंड। क्लियर, तो यही देखो, ऐसे ही बात कर लेता हूँ मैं 30 के बारे में, सॉरी साइन थीटा है। अब ऐसे ही बात कर लेता हूँ cosec 30, तो cosec 30 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिएगा, 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1/2, तो 1/2 निकलेगा तो ऐसा आंसर निकलेगा 2, तो क्या निकलेगा 2, देख सकते हैं। नहीं तो सिंपली बात है, इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब sec cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल क्या 2 आया, इसको बदला ये आया, इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको बदला और इसको यहाँ लेके आए नीचे, 3 को √3 को नीचे लेके आए और 2 को ऊपर लेके गए, देख सकते हैं। अब 1/, अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 के नीचे 1 मान लो और इनको बदलेंगे आपस में तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर भी 1/1 आएगा, तो मतलब एक तरह से क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ टेबल आपको क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट रहे तो हमें बताइएगा। चलिए गाइस, इतना आप समझ पाए होंगे कि कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो गाइस कमेंट करने के लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं संबंधित। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।